मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल बुलेटिन की। पंढरपुर आषाढ़ी वारी में शामिल होने के बाद संत श्री गजानंद महाराज की पालकी अपनी करीब 2 महीने लंबी पैदल यात्रा पूरी कर बुधवार को निज धाम शेगांव लौट आई है। सुबह 5 बजे पालकी खामगांव से 17 किलोमीटर के अंतिम पड़ाव के लिए रवाना हुई थी। लाखों श्रद्धालुओं के जयघोष के बीच पालकी ने संत नगरी शेगांव में प्रवेश किया। खमगांव में शेगांव तक पूरा मार्ग भक्ति में नजर आया। सड़क के दोनों ओर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दिखाई दी, जिनमें युवाओं का भी बड़ी संख्या रही है। सुबह 11 बजे गजानन महाराज इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने पालकी का भव्य स्वागत किया गया। पूरे रास्ते गड़गड़ गड़ात बोलते के जय घोष से माहौल गूंज रहा। पालकी आज नगर परिक्रमा करते हुए मुख्य मार्गों से गुजरेगी और शाम 6 बजे भव्य रूप से मुख्य मंदिर परिसर में प्रवेश करेगी। इसी दौरान श्रद्धालुओं में उत्साह और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। बुलडाड़ा से प्रशांत सबकाल की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। खंडवा पुलिस का स्थायी वॉलंटियरों की धरपकड़ का अभियान ऑपरेशन खोज लगातार जारी है। अभियान के तहत पुलिस ने 30 साल पुराने वर्ष 1995 के मारपीट के प्रकरण में फरार चल रहे स्थायी वारंट अशोक पिता बाबूलाल सोनकर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, आरोपी भवानी माता रोड खंडवा का रहने वाला था, लेकिन अपना पता और पहचान बदलकर ग्राम कलाम थाना खालवा क्षेत्र में रह रहा था। वहीं थाना कोतवाली के वर्ष 2022 के मारपीट प्रकरण में स्थायी वारंटी दिलीप पिता मांगीलाल तंवर को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपी चीर खदान निवासी है और पहचान बदलकर रह रहा था। इसके अलावा थाना हरसूद के वर्ष 2007 के प्रकरण में एक अस्थायी वारंटी सहित कुल 3 अस्थायी वारंट तामील किए गए। कार्यवाही संबंधित थाना प्रभारियों के मार्गदर्शन में पुलिसकर्मियों ने की है। खंडवा से भातगौड़ की रिपोर्ट। जिले के मगरोन थाना क्षेत्र के भीलोनी गांव में खेत स्थित कुएं में 38 वर्षीय जगेश्वर कुशवाहा का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मंगलवार सुबह कुएं में शव तैरता देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर अजब धाम चौकी प्रभारी रघुवीर सिंह ठाकुर और मगरोन थाना प्रभारी वंदना और पुलिस बल के साथ पहुंची। पुलिस ने शव कुएं से बाहर निकालकर पंचनामा कार्रवाई की। परिजनों के अनुसार जागेश्वर सोमवार को गांव के ही एक परिचित के साथ घर से निकला था। शाम को फोन पर उसने कुछ देर बाद लौटने की बात कही, लेकिन वापस नहीं आया। तलाश के दौरान परिचित के घर से उसका मोबाइल फोन मिला है। परिजनों ने तुलसी पटेल, उसकी पत्नी द्रौपदी और पुत्र अभिषेक पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए बड़ियागढ़ भेजा है। थाना प्रभारी ने कहा कि पीएम रिपोर्ट के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। क्या घटना हो गई है? मेरे पापा का मर्डर हुआ है। कहाँ, कैसे हुआ? वहीं भिलौनी गांव में एक तुलसी पटेल नाम के और उसकी पत्नी वो दुप्पा द्रौपदी पटेल और उसका लड़का अभिषेक पटेल उसने किया है। तीनों जन ने मिलकर मेरे पापा को मारा है। कैसे कैसे हत्या हुई? उसने जैसे भी यहाँ से पीछे से घसीट के बांध के लेके जाके कुआं में फेंक दिया। आपकी कोई बुराई थी क्या उससे उनसे हमारी कोई बार बुराई नहीं थी। अब वो जौन सी बुराई लिए हों वो अलग बात है। क्या नाम है आपका? देवेश कुशवाहा। अभी यहाँ पे भिलौनी गांव में एक सूचना मिली थी कि एक जागेश्वर कुशवाहा जी हैं, उम्र 38 साल, पिता का नाम पंचम, यहाँ पे खेत के कुएं में मृत अवस्था में मिले हुए हैं। तो अभी पुलिस की टीम के द्वारा मर्ग पंचनामा की कार्रवाई की गई है। पीएम हेतु बटियागढ़ भेजा जा रहा है। फिर बाद पीएम रिपोर्ट जैसी जांच में तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। जिले के पथरिया में थाने तिराहे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक मकान से जलता हुआ गैस सिलेंडर सड़क पर आ गया। जानकारी के मुताबिक साहू परिवार के घर में खाना बनाते समय सिलेंडर में अचानक गैस लीकेज हो गया और ऊपरी हिस्से में आग लग गई। घबराए परिजनों ने जलते सिलेंडर को घर से बाहर सड़क पर
कर दिया। आग देखकर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई और दहशत का माहौल बन गया। इसी दौरान पथरिया थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक संदीप कुशवाहा अग्निशमन यंत्र लेकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना सूझबूझ के साथ सिलेंडर में आग लगी बुझाने का प्रयास किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। समय रहते आग बुझने से संभावित बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने प्रधान आरक्षक की बहादुरी और तत्परता की जमकर सराहना की। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रसिद्ध संत श्री रविशंकर जी महाराज रावतपुरा सरकार आगामी 21 अगस्त को दमोहा के प्रसिद्ध जागेश्वर नाथ धाम मांतकपुर पहुंचेंगे। यहाँ वे भगवान जागेश्वर नाथ के दर्शन कर अभिषेक और पूजन करेंगे। इस संबंध में दमोहा सांसद राहुल सिंह ने बुधवार सुबह सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर श्रद्धालुओं से मांतकपुर पहुंचने की अपील की। जारी वीडियो के अनुसार रावतपुरा सरकार सुबह करीब 9 बजे सागर से रवाना होंगे और लगभग 10:30 बजे जागेश्वर नाथ धाम पहुंचेंगे। सांसद राहुल सिंह ने कहा कि श्रद्धालुओं को इस अवसर पर जागेश्वर नाथ जी के दर्शन के साथ पूज्य गुरु जी का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने सभी भक्तों और श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में मांतकपुर पहुंचकर इस धार्मिक आयोजन में शामिल होने का आग्रह किया। आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। बुधनी विधानसभा क्षेत्र के डाबरी जंगल में हजारों सांगोन के पेड़ों की कथित कटाई का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने मंगलवार की सीहोर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि वन विकास निगम की चौकी से करीब 3 किलोमीटर दूर 50 से 100 एकड़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई कर जंगल को मैदान में तब्दील कर दिया गया। ग्रामीणों ने अतिक्रमण और कथित कटाई की उच्च स्तरीय जांच के साथ जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। मामले की जानकारी के बाद पूर्व कांग्रेस विधायक शैलेंद्र पटेल भी डाबरी जंगल पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया। उन्होंने पेड़ों की कटाई पर सवाल उठाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। ग्रामीणों ने विभागीय लापरवाही या मिलीभगत की जांच की मांग भी उठाई है। सीहोर से संतोष बमानिया की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद। मिराज ग्रुप के 44वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।